इमेजिन करो एक ऐसी कंपनी जहां तुम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में काम तो करते हो, पर तुम्हें वहां कोई भी नेगेटिव न्यूज देने पर उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। एग्जांपल के लिए अगर तुमने अपने लीडर से कह दिया कि सर हमारी कंपनी की जो सेल है वो 10% डिक्रीज होती जा रही है, शायद हमको अपने प्रोडक्ट में कुछ डेवलपमेंट करने की जरूरत है, तो तुम्हारा लीडर तुमसे कहता है बदतमीज, मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट को बुरा कहता है, निकल जा मेरी कंपनी से। एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी लीडर की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं आज इस वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ। हेनरी फोर्ड। जब भी हम इस नाम को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक पॉजिटिव सी इमेज आती है, क्योंकि यही वो आदमी है जिसके इनोवेशन की वजह से पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक क्रांति आ गई थी, जिसका नाम था असेंबली लाइन, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रातों रात बदल कर रह गई थी। पर इसी के दूसरी तरफ हेनरी फोर्ड एक बहुत ही घटिया और अड़ियल किस्म के लीडर थे। अब ऐसे मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो ही जाएगा। इसी के साथ साथ आपको मिलेंगे कुछ मैनेजमेंट और लीडरशिप के लेसन, जिसको आप अपने बिजनेस और स्टार्टअप में इंप्लीमेंट करके उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बात है 1903 की, जब हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत करी थी। 1903 से पहले कारें नॉर्मल मेथड से बनाई जाती थी। इसका मतलब ये है कि कार को एक जगह पे रखा जाता था और अलग अलग लोग अलग अलग सामान को एक ही जगह पे लाते थे और उस कार को पूरी तरीके से तैयार करते थे। इस मेथड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि ये पूरा का पूरा मेथड लेबर इंटेंसिव था, यानी कि इसमें सारा का सारा काम आदमी खुद अपने हाथों से करता था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें लगने वाला समय काफी ज्यादा होता था। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादा टाइम लगने के कारण इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो जाती थी, जिसके कारण इसको ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और चौथी, इस प्रोसेस में एफिशिएंसी लाना इम्पॉसिबल था, जिसके कारण मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता था। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आए हेनरी फोर्ड, जिसका नाम था असेंबली लाइन या फिर कह लो कन्वेयर बेल्ट। इस सिस्टम में लोग वर्कर अपनी अपनी जगह पे खड़े रहते थे और जो गाड़ी है, जो कार है, वो एक एक करके उन सबके सामने से गुजरती थी और ये सब लोग उस गाड़ी में अपना अपना काम कर देते थे। और इसी वजह से टाइम की प्रॉब्लम, कॉस्ट की प्रॉब्लम और मास प्रोडक्शन की प्रॉब्लम एक ही झटके में समाप्त हो गई, क्योंकि एक कार को प्रोड्यूस करने का जो एवरेज टाइम था वो काफी कम हो गया था, जिससे अल्टीमेटली एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई थी। सबसे पहली कार जो इस असेंबली लाइन सिस्टम में प्रोड्यूस हुई उसका नाम था मॉडल टी। मॉडल टी एक ऐसी कार थी जिसको खरीदने का सपना एक एवरेज अमेरिकन रख सकता था। इसी कारण से तो पहले 7 साल में इस मॉडल टी कार की सेल 10 लाख पहुंच गई थी और अगले 1.5 साल में ये नंबर 20 लाख के पार पहुंच गया था और 1920 आते आते मॉडल टी की 40 लाख कारें बिक चुकी थी। और 1921 में फोर्ड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 61% हो गया था और इसी कारण से जो हेनरी फोर्ड है वो अमेरिका के दूसरे बिलियनर बन पाए थे। अभी तक तो कहानी में सब कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा था, पर अब मुश्किलें आने वाली थी, जो कि किसी भी लीडर को उसकी असली सच्चाई दिखाती है। फोर्ड की कॉम्पिटिटर कंपनी जैसे कि जनरल मोटर मार्केट में हर साल नए नए कारें लॉन्च कर रही थी और नए नए अपग्रेडेड वर्जन भी लॉन्च कर रही थी। पर जनरल मोटर ने 1903 से 1926 तक मार्केट में मॉडल टी के अलावा कोई भी दूसरा मॉडल लॉन्च नहीं किया था और ना ही मॉडल टी का कोई अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया था, जिससे कि लगातार मॉडल टी कार की सेल घटने लग गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हेनरी फोर्ड ने वो 40 लाख मॉडल टी कारें सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में बेची थी, वो था काला। जब नए कार के डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए एक मैनेजर हेनरी फोर्ड के पास गया तो हेनरी फोर्ड ने गुस्से में आकर उस मैनेजर को कंपनी से ही निकाल दिया और हेनरी फोर्ड के इसी बिहेवियर की वजह से कंपनी का दूसरा कोई भी और मैनेजर हेनरी फोर्ड से इस बारे में बात करने से डरता था। और हेनरी फोर्ड भी अपने आप को बस उन्हीं लोगों से घेरे रखते थे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए और उनके हर एक डिसीजन को सही कहे। पर वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर भी यही हुआ। धीरे धीरे सारी कंपनी में ये बात फैलने लगी कि फोर्ड मोटर कंपनी अब बर्बाद होने वाली है। पर समय रहते कंपनी ने एक बहुत ही सही डिसीजन ले लिया। कंपनी ने 1927 में एक नई कार लॉन्च करी जिसका नाम था मॉडल ए। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि फोर्ड की इस नई कार का लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस लॉन्च के बाद 10 लाख से ज्यादा लोग फोर्ड के शोरूम के बाहर इस कार को देखने के लिए पहुंचे, क्योंकि फोर्ड ने 24 सालों में पहली बार कोई नई कार लॉन्च करी थी। पहले 2 साल में कंपनी ने मॉडल ए की 20 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेच दी थी। पर फिर वही हुआ, कंपनी ने मॉडल ए के नए वर्जन लॉन्च नहीं किए और कंपनी ने ना ही नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और धीरे धीरे मॉडल ए भी पुराना हो गया। हेनरी फोर्ड तो कंपनी का कबाड़ा करने के बाद कंपनी से चले गए थे, पर इसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ा, क्योंकि कंपनी में एक नेगेटिव कल्चर डेवलप हो गया था। अब ये खामियाजा कंपनी को कैसे भुगतना पड़ा, ये अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और उन लेसन्स को भी सीख सकते हैं जो आपके स्टार्टअप को ऐसे दलदल में फंसने से बचाएगा।